आपने कोलकाता के हॉन्टेड बीच, मुंबई के अक्सा में होने वाली घटनाएं, इन सब के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य और है जहाँ के घाट काफ़ी ज़्यादा भूतिया हैं? जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज इसी एक वीडियो में उस घाट की, जिसकी एक स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह वीडियो पूरा देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सबसे सुंदर शहर बनारस की। बनारस में कुल 88 घाट हैं, जिनमें से मुख्यतः 84 घाट माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है मणिकर्णिका घाट, जिस पर चौबीसों घंटे लाशें जलती हैं। यह महाशमशान माना जाता है। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यहाँ चिताओं का जलना कभी बंद नहीं होता। यहीं की एक डरावनी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मणिकर्णिका घाट के पास रहने वाले विकी की यह घटना है। विक्की का परिवार मछुआरा समुदाय से आता था। उसके पिता गंगा नदी में मछलियां पकड़ते थे और उसी से उनका घर चलता था। उस घाट पर कई सारे परिवारों के नाव लगा करते थे। वह लोग गंगा के बीच जाकर मछलियां पकड़ते और शाम होते होते वापस लौट आते थे। गंगा की चौड़ाई बनारस में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वह वहाँ से मुड़ती है और अक्सर ही वहाँ पर अलग अलग जीवों को भी देखा जाता है। विकी का काम होता था कि रात में जब उसके पिता वापस लौट आते थे तो उसे अपने नाव की देखभाल करनी होती थी। वह रात को खाना खाकर अपना सामान लेकर नाव पर ही सोता था और सुबह होते ही वापस घर चला जाता था। इसी तरह एक रात जब उसके पिता वापस लौटे तो विकी खाना खाकर अपना कुछ सामान लेकर सोने के लिए नाव पर चला गया। नाव पर जाते ही तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो नदी के बीचों बीच से किसी के डूबने की आवाज आ रही है। वह आवाज किसी लड़की की थी जो लगातार चीखे जा रही थी। विकी यह सुनकर अपने नाव पर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ नजर घुमा कर देखता है। एक तो मान्यता ये है कि तकरीबन 3 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक बनारस बंद होता है। माना जाता है कि भगवान शंकर अपने शहर में घूमने को निकलते हैं। इस कारण उस समय सभी काम बंद होता है। यहाँ तक कि जो चिताएं 24 घंटे जलती रहती थी, उन्हें भी उस 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है, जिस कारण घाटों पर सन्नाटा पसरा होता है। विकी खड़ा होकर अचानक अपने चारों तरफ देखता है। वहां उसे कोई नहीं दिखता। एकांत शांति वहां पर होती है और वह शांति के बीच में वह जो चीख थी महिला की, बराबर आए जा रही थी। विकी टॉर्च जलाकर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन गंगा के बीचों बीच उसे एक बार किसी लड़की का शरीर दिखता है, जो कि पानी में ऊपर नीचे हो रहा था। विक्की ऐसा महसूस करता है कि कोई वहां डूब रहा है। वह उसे बचाने के लिए नाव लेकर उस तरफ बढ़ता है, लेकिन वह उस तरफ बढ़ने के बाद भी उस लड़की को देख नहीं पाता है। और जब वह बीच मझधार पार कर चुका होता है तो उसे आवाज आनी भी बंद हो जाती है। विक्की को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। वह वापस नाव मोड़ता है, किनारे पर लगाता है और चुपचाप सो जाता है। सुबह उठकर वह अपने घर जाता है। वह अपनी माँ को यह बात बताता है और उसकी माँ उसके पिता को। विक्की के पिता को यह बात पता थी कि उस समय वहां पर कोई लड़की नहीं डूब रही थी, बल्कि वह एक छलावा या जलपरी थी। यह वैसी जलपरी नहीं थी जैसा हमने किताबों और कहानियों में सुना है। हमने अधिकतर किताबों में जलपरियों के बारे में अच्छी बातें सुनी है, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां पर सब कुछ सही नहीं होता। ये जलपरियां रात में पानी से निकलकर चीखती हैं और जब कोई इनकी मदद को आगे बढ़ता है तो वह उस इंसान को खींचकर पानी की गहराइयों में ले जाती है और उसे मार डालती है। उसके शरीर के टुकड़े करके उन्हें नोच कर खा जाती हैं और बाकी बचा शरीर पानी में ऊपर आ जाता है।
ऐसी कई कहानियां विक्की के पिता ने सुनी थी और देखी भी थी। इस कारण विक्की के पिता ने विक्की को डायरेक्टली यह बात बताई कि अगर आगे से कभी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे तो उसे इग्नोर करना। लेकिन विक्की अपने पिता और माता की बात को ना मानते हुए अपनी जिद पर अड़ा था कि वहाँ कोई लड़की थी। विक्की अपने पिता की बात ना मानते हुए पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ कंप्लेन कर देता है कि उसने रात के समय में किसी लड़की को डूबते हुए देखा। जिसके बाद शाम हो जाती है। वापस वह अपने डेली रूटीन में वापस चला जाता है। रात होती है, वह खाना खाता है और अपनी नाव की ओर चला जाता है। विक्की की कंप्लेन के बाद में पुलिस भी थोड़ी एक्टिव होती है और गोताखोरों के साथ नदी में डुबकी लगाती है। लेकिन पुलिस को वहां एक लाश मिलती है। लेकिन इस बार यह लाश विक्की की थी, या कोई लड़की नहीं थी। पुलिस विक्की के लाश को लेकर बाहर निकलती है और उसके माता पिता को यह बात बताती है। विक्की के पिता बात समझ गए थे, लेकिन एक पिता क्या ही कर सकता था। उसकी माँ और उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे। विक्की का शरीर आधा अधूरा था। ऐसा लग रहा था कि उसके आधे शरीर को किसी जानवर ने नोच कर खाया हो। कहने वाले यह कह रहे थे कि पानी में मौजूद अन्य जानवरों या मछलियों ने विक्की के शरीर को नोचा हो। लेकिन विक्की के पिता जानते थे यह काम मछलियों या अन्य कोई जल प्राणियों का नहीं था। एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा था कि रात के समय वापस जब विक्की सोने के लिए गया तो वापस विक्की को वही जलपरी सुनाई दी। इस बार वह जलपरी नाव से थोड़ी ही दूर पर थी और अधिकतर ऐसा देखा जाता है जलपरियों का शरीर आधा नग्न अवस्था में होता है। विक्की उसे देखकर मोहित हो चुका था, जिसके बाद वह उसके पीछे पानी में छलांग लगा देता है, यह सोचकर कि वह उसे बचा लेगा। लेकिन विक्की का यह दांव उल्टा पड़ जाता है। इस बार वह जलपरी अपने दैत्य रूप में आकर विक्की को पानी की अनंत गहराई में खींचकर लेकर चली जाती है और पानी भरने से उसकी मौत हो जाती है। भगवान ने सिर्फ एक ही संसार की रचना नहीं की है, इसमें कई लेयर्स हैं। हमारे ऊपर भी एक संसार है और हमारे नीचे भी, जिसे हम पाताल लोक कहते हैं। पाताल लोक का मतलब ये नहीं होता कि यह धरती के नीचे ही हो, यह पानी के रास्ते भी जाया जा सकता है। और इन्हीं पानी के नीचे जो क्रीचर्स रहते हैं उन्हें ही विक्की ने देखा था। बहुत कम लोग ही इन्हें देखने के बाद जिंदा रह पाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।